बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलने वाले एक वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे आज के मुआशरे की ख़वातीन के लिए सुनना इंतहाई अहमियत रखता है। मगर तफसीलात में जाने से पहले यहाँ पर आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिल सके और आप उनका नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अब बाकायदा तौर पर इस वीडियो का आगाज करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलने वाले उस वाक़ये के बारे में आपको बताते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने घर मौजूद नहीं थे, वो शिकार पर गए हुए थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया कि मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वालिद हूँ। उनकी बीवी ने जब सुना तो उन्हें घर में दाखिल होने के बारे में कहा, उनको इज्जत के साथ एक जगह पर बैठ जाने का कहा और ना ही खाने के बारे में पूछा और ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बस हाथ से इशारा करके उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से दरियाफ्त किया कि बताओ कैसी गुजर रही है, क्या मामला थे। ये सवाल कहने के बाद उनकी बीवी यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी, अल्लाह की जानिब से मुझे एक नबी के निकाह में तो दे दिया गया है, लेकिन हर गुजरता दिन मेरे लिए एक नई मुश्किलात, एक नई मुशक्क़त लेकर आता है। कभी कोई मसला, कभी कोई तंगदस्ती, कभी कोई परेशानी, कभी घर के मामलात ख़राब, कभी खाने के लिए कुछ नहीं, कभी पहनने के लिए कुछ नहीं, कभी किसी दावत में जाने के लिए कुछ नहीं। हमेशा कुछ न कुछ मसले में फंसा रहना पड़ता है। मुझे पता ही नहीं कि ऐसे मामलात में क्या किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिए और कहा कि जब तुम्हारा शौहर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आ जाए तो उन्हें बताना कि मैं आया था और फिर बताना कि उसके घर की दहलीज अच्छी नहीं। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। कुछ ही देर के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ले आए। घर तशरीफ़ लाने के बाद उन्हें घर से खुशबू महसूस होने लगी और उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या मेरे वालिद आज यहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो आए थे और आपके लिए एक बात कही है। उन्होंने कहा कि आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या पैगाम दिया है। तो वो कहने लगी कि आपके वालिद ने कहा है कि आपके घर की दहलीज अच्छी नहीं है। उनका अंदाज तंजिया था। ये सुनते ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक इसलिए दी क्योंकि यकीनन तुमने मेरे वालिद के साथ कुछ ऐसे कलमात कहे होंगे जो उन्हें पसंद नहीं आए होंगे और यकीनन तुम मेरे घर के लिए बेहतर नहीं हो, इसीलिए मेरे वालिद ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक और शादी कर ली। शादी को कुछ दिन गुजर गए और तो कुछ दिन गुजर जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा उनके घर तशरीफ़ लाए। उस दिन भी इत्तेफाक से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद हूँ। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो उनकी आवभगत करने लगी, उनकी खिदमत करने लगी, उन्हें घर के अंदर आने को कहा और उनकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहने की कोशिश करने लगी। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से दरियाफ्त किया कि बताओ कैसा गुजरा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, सुबह रिस्क अल्लाह देता है, रात को रिस्क अल्लाह देता है, सब सुकून में है। नबी के निकाह में हूँ, अल्लाह की बरकतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। चेहरे पर रोशनी थी और हज़रत इब्राहीम को उनके चेहरे पर वो रोशनी दिखाई दी। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, जब इस्माइल आए तो उसे कहना कि तुम्हारे घर की दहलीज बहुत अच्छी है, इसे तब्दील ना करना। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से
रवाना हो गए। और उसके कुछ ही देर के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, और घर आने के बाद जब उन्हें घर से खुशबू महसूस हुई अपने वालिद की, तो दरियाफ्त करने लगे कि क्या आज मेरे वालिद आए थे। तो उन्होंने कहा कि जी, आज आपके वालिद आए थे, और अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें, अल्लाह की रहमत हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा, क्या पैगाम दिया? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी कि उन्होंने कहा कि आपके घर की दहलीज बहुत अच्छी है, इसे तब्दील ना करना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए, जिस पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जिस पर वो कहने लगे, यकीनन तुमने कुछ अच्छे कलामात अदा किए हैं जिससे मेरे वालिद तुमसे खुश हो गए हैं, अब तुम क़यामत तक मेरी बीवी रहोगी। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि बीवी के लिए कितना ज़रूरी है शुक्र अदा करना। हमारे माशरे में देखा जाता है कि नाशुक्री बहुत ज़्यादा की जाती है। ये वाक़या हमारे लिए एक नमूना बनाकर पेश किया गया है, हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए रहनुमाई करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है कि आज हमारे माशरे में जो तलाक़ की एक शरह में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर पहुंचाइएगा अपना फीडबैक, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से हमें यही मालूम होता है कि घर के लिए बेहतर वही है, या सबसे बेहतर इंसान वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, अपने घर की औरत के लिए बेहतर है। और वो औरत बेहतर है जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत करती है, शोहर का हर दम भरती रहती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार किस्म की नेमतों से नवाजा है। कुछ बीवियों के बारे में कहा गया है, कुछ औरतों के बारे में कहा गया है जिनमें ये आदत पाई जाती हों, उनसे निकाह या उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो हर वक्त खामिद पर हमले करती रहती हो कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ के बारे में कहती हो कि ये चीज़ या वो चीज़, ऐसी औरत से दूर रहना चाहिए। इसी तरह पहले खामिद या पहले घर की बातें करते रहना कि फ़लाँ घर में तो मुझे ये चीज़ मिला करती थी, वहाँ पर मेरे पास ये चीज़ें थीं, इस तरह की चीज़ें करना ये औरत भी सही नहीं होती। इसी तरह साथ ही ये जो औरतें अपने सर पर बांधे रखती हैं पट्टियाँ, यानी शिकवे शिकायतें करती रहती हैं कि हमें तो ये मैसर नहीं, हमारे साथ ये होता है, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी बेहतर नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह कहा गया है कि जो हर वक्त लड़के के घर वालों पर हमले करते रहती हों कि तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं, या तुम्हारी माँ की ऐसी आदत हैं, वो अच्छी औरत नहीं, ये इस तरह की जो भी बातें की जाती हैं, ये तमाम औरतें अच्छी नहीं होती। तो औरतों को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें। ये तमाम निशानियाँ अच्छी नहीं हैं। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 औरतें बाबरकत होती हैं। एक वो जिनका महल की अदायगी में आसानी हो, यानी कि हक महल जो है उसको अदा आसानी से किया जा सके। दूसरी वो जिनके यहाँ रिश्ता भिजवाने में आसानी हो और वो कबूल भी हो जाए। और तीसरी वो जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। ये 3 किस्म की औरतें बहुत ही बाबरकत होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो में जो वाक़या हमने आपके साथ शेयर किया, या जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, वो आपके लिए इंतहाई कारआमद होगी और उससे आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ख़वातीन जो हैं, जो उनके लिए नसीहतें इस वीडियो में बताई गई हैं, उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन पर अमल करके आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और साथ ही अब इस वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा मौजू या कोई ऐसा मसला जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें, तो वो भी ज़रूर हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी टीम आपके बताए गए मसले को देखेगी, उस पर तहकीकात की जाएंगी, और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक तफसीली वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि आपके तमाम मसाइल हल किए जा सकें
और आप जो टॉपिक्स हम तक पहुंचाते हैं उनको जल्द से जल्द वीडियो की शक्ल में आप तक एक तफसीली इन्फॉर्मेशन के जरिए आप तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।